डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण क्रमांक 1 को और क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व किया है। आज के वीडियो में हम क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे और उदाहरण के प्रश्नों को भी साथ में लेकर के बनाते जाएंगे। तो क्या है, आपको उदाहरण के प्रश्न भी समझ में आएंगे और क्रियात्मक प्रश्न भी समझ में आते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे सब को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके नए लाभ विभाजन की गणना कीजिए। लाभ हानि विभाजन की गणना कीजिए। अ और ब दो हैं, साझेदार हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है और स को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। ठीक है, तो स का हिस्सा कितना, 1/4। तो हमको यहाँ बनाना है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके बारी बारी से हम समझते जाएंगे कि किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हमने यहाँ पे बना करके रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे दिया है, देखिए दिया है पुराना जो अनुपात है क्या है, ए और बी का 3:1। यहाँ पे लिखा हुआ है 3:1 लिखा हुआ है, ये तो 3:1 यहाँ से हो गया और सा का हिस्सा 1/4। तो सा हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3:1 और ए का 3/4 हो जाएगा। इसको हम बटे फॉर्म में लिखते हैं तो 3/4 हो जाता है और बी का 1 है तो यहाँ पे बी का 1/4 होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करनी है। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है। एक फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 है। तो स को कितने भाग के लिए साझेदार बनाए, तो स को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिए। तो शेष भाग निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, शेष भाग, मतलब एक भाग में से 1/4 भाग को घटाएंगे। तो एक भाग ये यहाँ पर और माइनस कर दिए 1/4, क्योंकि एक भाग में से 1/4 भाग को स को दे रहे हैं तो उसको घटा देने के बाद जो आएगा उसको अ और ब दोनों में इस अनुपात में 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, वही नया लाभ विभाजन अनुपात बनेगा। तो हम सबसे पहले एक में 1/4 को माइनस कर देंगे तो बराबर करके देखिए, 4 को 4 नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एकम 4। अच्छा, और ये तो हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर में तो इससे गुणा नहीं होता, केवल इससे गुणा होता है। इसमें आपको ये भी जानना है कि ये 1 है, मतलब यहाँ पे 1/1 है। ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। और इसमें 1 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक ले तो 4 आया और 1 चौक 4 1 कम 4, इस प्रकार से 4 का 4 से अगर भाग देंगे, 4 1 कम 1 का ऊपर वाले से तो 1, ऐसे भी आप याद रखिए। लेकिन आपको इस प्रकार का अगर जब देता है तो सिंपल है, विशेष कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 4 1 कम 4 कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, 1 है तो 1 को लिख दीजिए, बटे 4 कर दीजिए, बराबर 3/4। या फिर आप एक दिमाग और लगा सकते हैं, स को 1/4 भाग के लिए तो कुल भाग कितना था, कुल भाग है 1, मतलब 1/4, मतलब 4 भाग में से 1 भाग, तो बचा कितना, 3/4 बचा। तो यहाँ पर देखिए 3/4, लेकिन हमको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, इसलिए हम जो है ये देखिए इस टाइप से लिख करके हम 3/4 लाएंगे। ठीक है, अब इसमें अ का नया भाग निकालेंगे। तो अ का नया भाग के लिए 3/4 का 3/4 ये वाला शेष भाग, इसका फिर 3/4 भाग निकालेंगे। 3/4 ये वाला जो अनुपात, पुराना अनुपात प्रश्न में जो दिया है 3:4, इसी में पुराने जो साझेदार लाभ विभाजन करते हैं तो 3/4 लिख देंगे। तो ये 3/4 का 3/4 बराबर ऊपर का ऊपर वाले से गुणा होगा और नीचे का नीचे वाले से, तो 9 3 दिया 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ब का निकालेंगे। तो ब का 3/4, मतलब ये जो शेष भाग है इसको यहाँ पे लिखे 3/4 का 1/4 कहाँ से आया, तो ये देखिए 1/4। ठीक है, एक अनुपात है ना, तो उसी का 1/4, तो 3 1 कम 3 और 4 चौक 16, बराबर कितना हो गया, 3/16। और सा का भाग, तो सा का भाग पहले से दिया हुआ है, कितना भाग, 1/4 भाग, ये सा का भाग 1/4। अब 1/4 भाग, तो हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसमें बटे के नीचे हर में 16 है और यहाँ पर भी 16 है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 16 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे में हर में जितनी संख्या का गुणा करते हैं उतनी संख्या अंश में भी गुणा कर देते
देते हैं। तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ रहा है, इसलिए हम 4 का गुणा नीचे हर में करें और उसी का गुणा जो है ऊपर अंश में भी कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अतः नया लाभ हानि विभाजन अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर 9:3:4। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, अ और ब फर्म में साझेदार हैं। अ और ब क्या है? फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे स को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। कितने भाग के लिए? 1/6 भाग के लिए। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसका अनुपात देखिए 3:2 है और कितने भाग के लिए? 1/6 भाग के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी बनाना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं पहले से बना करके रखा हूँ और ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम पुराना अनुपात जो अ और ब का दिया है, तो अ ब का जो पुराना अनुपात दिया प्रश्नानुसार 3:2 दिया हुआ है। 3:2 दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर से लिया। देखिए 3:2 को और 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश। ठीक है, माना कि फर्म का कुल लाभ, जैसे हमने दूसरा में किया वैसे ही माना कि फर्म का कुल लाभ कितना? 1 है। तो शेष भाग तो 1 से ही 1/6। ठीक है, इस 1/6 भाग को 1 में घटा देंगे। कुल भाग या कुल लाभ 1 है, तो 1 है, तो उस लाभ में से 1/6 भाग को घटा दिए तो 6 एकम 6 और माइनस का माइनस और 1 का 1/6 कर दिए तो 5/6 आ गया। ठीक है, अब इस 5/6 का, तो 5/6 में अ का नया भाग निकालेंगे, तो 5/6 का कर देंगे, उसका अनुपात है 3:2, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 लिख दिए। और इसका 2/5, तो ये देखिए ब के में जब बनाएंगे तो 2/5 लिखेंगे। तो 5/6 का 3/5 मतलब 5 × 15 और 6 × 5 = 30। उसी प्रकार ब का नया भाग, तो 5/6 का 2/5, तो 5 × 2 = 10 और 6 × 5 = 30। और स का भाग, तो स का भाग पहले से दिया हुआ है कितना? 1/6 भाग के लिए। तो स का जब 1/6 भाग के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1/6 गुणित हम क्या कर देंगे? देखो यहाँ पे 30 है, हर में 30 है, दोनों हर में, तो हम यहाँ पर भी हर में ऐसी संख्या गुणा करें जिससे यहाँ पर आने वाला बटे 30 हो। तो हमने 5 का गुणा किया तो 6 × 5 = 30। तो अब जब नीचे में हर में 5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर अंश में भी 5 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 6 × 5 = 30। इस प्रकार से बनेगा। और अतः नया लाभ विभाजन अनुपात आ गया हमारा कितना? 15:10:5। तो 15:10:5, इसको हम कटा देंगे तो, या इसको और छोटा भाग में लिखेंगे, छोटे रूप में। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, मतलब 3:2:1। यहाँ पर हमने लिख दिया 3:2:1। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अ ब स एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। वे द को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। कितने % के लिए? द को 10% लाभ के लिए। और नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। हमको यहाँ पर देखिए बटे नहीं दिया, क्या दिया? प्रतिशत में दे दिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ये भी उसी प्रकार से बनेगा। चलिए इसको भी बना करके देखते हैं। अनुपात को ध्यान रखिएगा, 3:2:1। ठीक है, अ ब स का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्रश्नानुसार दिया है पुराना अनुपात अ ब स का कितना दिया है? 3:2:1 दिया हुआ है प्रश्नानुसार। 3:2:1 दिया हुआ है, ये हो गया। अ का जो भाग है वो है 3, मतलब 3 2 5 और 1 6। तो इसको हम अ को क्या लिख सकते हैं? 3/6, ब को लिख सकते हैं 2/6 और स को लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, अब द को 10% लाभ हेतु प्रवेश दे रहे हैं, तो 10% मतलब क्या होता है? 100/10। 100/10%, प्रतिशत मतलब 100, तो 10/100 कर दीजिए। तो 10/100, तो ये शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, मतलब कितना आ गया? 1/10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1/10। अब हमको वही चीज़ अप्लाई करना है जो पुराने तीसरे नंबर के क्वेश्चन में के। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है।
तब शेष लाभ का भाग, तो 1 माइनस 1/10 कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 एक कम 10, माइनस का माइनस, 1 का 1/10। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9/10। ठीक है, 9/10 आ गया। अब इस 9/10 का जो अ, ब और स है, इन तीनों में जो है विभाजन होगा। अ, ब, स में तीनों में विभाजन करना है। तो अ का नया भाग निकालेंगे। तो इस 9/10 का ये जो शेष आया ना, इस शेष का 9/10, इस यही शेष है, यहाँ पर लिखे हमने 9/10 का 3/6 भाग। तो 3/6 कहाँ से आया, तो ये देखिए जो पुराना अनुपात दिया हुआ है उसी को हमको निकालना है। तो 3/6, तो यहाँ पर लिख दिए 9/10 का 3/6 बराबर क्या हो जाएगा, 9 2 18, 9 3 27। मतलब ऊपर का ऊपर से गुणा कर दिए और नीचे का नीचे से, 10 छक्के 60। ठीक है, उसी प्रकार ब का भी हो गया 9/10 का 2/6, यहाँ से आ गया 2/6। तो 9/10 का 2/6 बराबर 18/60। 9 दूने 18 और 10 छक्के 60। स का भाग, तो स का नया भाग बराबर 9/10 का 1/6। ये 1/6 कहाँ से लिए, तो ये देखिए 1/6, ये जो अनुपात है स का 1 है, इसलिए 1/6 हो गया। तो 6 एक कम 6 और सॉरी 6 बोलता हूँ, ये 9 एक कम 9 और 10 छक्के 60 हो गया। अब द का भाग, तो द का भाग कितने परसेंट के शामिल किए, 10%। और 10% को हम अगर बटे फॉर्म में लिखे तो कितना आ गया, ये 10/100, इसको काट दिए तो हमारा 1/10 आया। अब यहाँ पर हमने द का भाग 1/10 लिखा। अब इस 1/10 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे हमारा हर में 60 आना चाहिए। तो हमने 6 का गुणा किया तो 10 छक्के 60। ठीक है, और 6 एक कम 6, तो 6/60 हो गया। ठीक, अतः नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, अ ब स द का 27:18:9:6। 27:18:9:6। इसको आप अगर काट देंगे तो 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, 3 अन्य 27। तो 9:6:3:2 हो जाएगा। ठीक है, 9:6:3:2। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ ब स और द जो लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 अनुपात में करते हैं, साझेदारी में हैं। यह को 20% हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल होता है। यह जो है 20% हिस्से के लिए साझेदारी में क्या होता है, शामिल होता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए बोल रहा है। ये भी ठीक उसी प्रकार से बने। यहाँ पे प्रतिशत दिया है तो घबराना नहीं है। 20% मतलब 20/100। अब 20/100 को हमको और छोटे भाग में बनाना है तो कितना हो जाएगा, चलिए आपको बता देते हैं हम। ये देखिए दिया है पुराना अनुपात, अ ब स द का दिया है कितना, 3:4:2:1। इसी को हमने नोट कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए 3:4:2:1, यहाँ पर 3/10। इसको हम बटे फॉर्म में लिखेंगे 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। उसी को हमने यहाँ पर 3:4:2:1 के रूप में लिखा है। माना कि फर्म का लाभ, फिर वैसे ही करना है। माना कि फर्म का लाभ कितना, 1। अब यह का भाग, तो यह का भाग जो है 20%। 20% मतलब हम 20/100 लिख सकते हैं। अब 20/100 को हम 0 को कटा दिए। अब 2 एक कम और 2 पंचे 10, मतलब ये और कट जाएगा 2 से, तो 2 एक कम हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, जो बचा वो तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इस 1/5 को क्या करेंगे हम, इस 1 में से माइनस करेंगे। तो हमको पहले शेष भाग करके लिखना है 1 - 1/5। तो 1 - 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5 और माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1 उतार दिए। उसके बाद नीचे बटे लगा दिया और फिर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उस बराबर करके फिर 5 में गया कितना, 4/5। इस प्रकार से होगा। अब आ का नया भाग निकालेंगे। तो आ का नया भाग निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो शेष भाग है, इस शेष भाग में से आ का भाग निकलेगा। इस शेष भाग 4/5 का जितना प्रतिशत यहाँ पर दिया है, 3 अनुपात है तो 3/3
4 3 7 8 9 10 मतलब 3/10 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये 4/10, 2/10 और 1/10। तो यहाँ पर 4/5 का 3/10 बराबर क्या, तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 पछे 50। उसी प्रकार ब का नया भाग, तो 4/5 का 4/10, यहाँ पर से क्रिया 4/10, तो 4/10 कर दिए, तो 4/10 प्रश्न में भी दिया हुआ है। देखिए 4/10 लिखा है, 4/10, तो उसी को हमने लिखा वाक्य में। ये देखिए वाक्य में लिखा हमने 4/5 का 4/10 मतलब 4 चौक 16 और 5 10 पछे 50। सा का भी उसी प्रकार है, सा का 4/5 का 2/10, 2/10 यहाँ पर से लिए 2/10 को, इसी को तो उसका 2/10 कर दिए, तो हमारा आ गया 8/50 आ गया। ठीक है, 8/50। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब द का हिस्सा देखिए, द का, तो द का हिस्सा कितना है, नया भाग, तो 4/5 का 1/10। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर से आया 1/10। इसी 1/10 को हमने यहाँ पर द के हिस्सा जो 4/5 जो शेष हिस्सा था उसमें से 1/10 भाग द का है, तो उसको निकालेंगे, तो 4 एकम 4 और 5 दहम 50। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, सबके हर में जो है 50 50 50 आ गया। अब या का जो भाग है वो है प्रश्न के अनुसार 1/5 है, या का भाग 1/5 है। अब 1/5 है तो नीचे में इसका भाग तो अलग दिख रहा है और इन सब के भाग में बटे में 50, लेकिन इसमें 5 है, तो ऐसे में कहाँ बनेगा, तो हमने क्या किया, इसके सब के हर को बराबर करना होता है, तो यहाँ पर हमने 10 का गुणा कर दिया, 5 दहम 50, तब तो 50 आएगा। अब जब नीचे में 50 10 का गुणा किए तो हमको ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा 10 का, ऐसा रूल है। तो 10 एकम 10 और 10 पछे 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10/50 हो गया। अब नया लाभ विभाजन, अब नया जो है लाभ विभाजन अनुपात हमारा निकल गया, ABCDE करके। यहाँ पर देखिए अब सादा ये 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 और 10/50। तो यहाँ पर 12 16 8 4 और 10। अब इसको देखिए, ये और कटेगा क्या किसी संख्या से, हाँ तो कटेगा, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, 2 चौक 8। ठीक है, एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे सब कट जाए, तब उसका फिर छोटा रूप निकाल सकते हो आप अनुपात का। 4 चौक 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। ठीक, तो 6:8:4:2:5। तो ये देखिए 6:8:4:2:5। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है एक एक करके बारी बारी से। अब इस क्वेश्चन में हमने क्रियात्मक प्रश्न के पहले से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं, मतलब दूसरा से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है उसको हमने कवर किया। ये इस प्रकार से बनेगा और आसानी से बना सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को। और ये जो 5 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं, 20%, 10% जो लिखा है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट के दिमाग को भी परखा जाता है कि वो कितना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 इस प्रकार से जो है 3-4 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को कक्षा 12वीं और 11वीं के स्टूडेंट तक शेयर अवश्य कीजिएगा।